नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में ड्रॉर और डोर ऑफ योर ड्रीम्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स होता क्या है, विटामिन्स हमें क्यों जरूरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और विटामिन्स की खोज किसने की थी दोस्तों, मैं पहले बता दूँ, ये हमारा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में कोई भी क्वेश्चन विटामिन से आपका नहीं छूटेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या अदर एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार से एक विटामिन से मैं दावा करता हूँ कि नहीं छूटेगा। और मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेट लगाया हूँ, जो कि पिछले वर्ष आए हुए सारे क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विटामिन्स, व्हाट इज विटामिन्स, मतलब विटामिन है क्या, विटामिन होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है ये? एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है जिससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये याद रखिएगा। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बीमारी आता है तो इससे हमें लड़ने में बहुत ही सहायता मिलती है और ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, विभिन्न रोगों से लड़ने में रक्षा करता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों मीनिंग ऑफ विटामिन। विटामिन एक ग्रीक शब्द है जो कि बना है वीटा और मीन से। वीटा मीन्स होता है दोस्तों जीवन, और मीन्स मीन्स होता है तत्व। ठीक है, जीवन तत्व ये हम कह सकते हैं। देखते हैं क्या है। विटामिन एक ग्रीक शब्द है जिसमें बीटा का अर्थ है जीवन, बीटा का अर्थ है जीवन और मीन का अर्थ है तत्व। इस प्रकार विटामिन का अर्थ हुआ जीवन तत्व, अर्थात हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व, हमें जीव जिंदा रहने के लिए आवश्यक तत्व हैं, जीवन यापन करने के लिए आवश्यक तत्व है विटामिन। ठीक है, आइए अब विटामिन के बारे में तो जान गए हैं, आइए देखते हैं इनकी खोज किसने की थी। मैं उन वैज्ञानिक से मिलाता हूँ जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे वैज्ञानिक, ये है हमारे वैज्ञानिक फंक जी। फंक जी 1911 में विटामिन की खोज की थी। ये पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? पोलैंड के। और ये कब खोज की थी? 1911 में, 1911 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ये आप नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे आप, जिससे कि आपको याद रहे विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज वैज्ञानिक के पोलैंड के वैज्ञानिक काश्मीर फंक ने की। कब की थी दोस्तों? मैंने अभी बताया 1911 ईस्वी में की थी इन्होंने। अब जानते हैं दोस्तों विटामिन के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं विटामिन के? 6 प्रकार होते हैं दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी के भी प्रकार है दोस्तों, ये मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा विटामिन के, विटामिन बी के प्रकार कौन कौन से हैं, क्या हैं। ठीक है, आज इन 6 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं क्या है क्या नहीं। दोस्तों, इन विटामिनों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है वाटर सॉल्युबल मीन्स जल में घुलनशील, एक है फैट सॉल्युबल मीन्स वसा में घुलनशील। तो ये दोनों को देखते हैं, कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन फैट सॉल्युबल है, कौन जल में विलय है, कौन फैट में सॉल्युबल है। पहले हम देखते हैं दोस्तों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर। कौन कौन से हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स 2 ही हैं दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी। अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी और सी हैं तो आप बता ही सकते हैं टोटल विटामिन्स कितने होते हैं? 6। उसमें से 2 हो गए वाटर सॉल्युबल, तो हमारे पास बचे क्या? 4 विटामिन्स। कौन कौन से? वो कौन कौन से हैं दोस्तों? ए, डी, ई और
क्या हो रहा है दोस्तों, के। ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फैट सॉल्युबल, मतलब वसा में घुलनशील। ठीक है दोस्तों, और एक जानकारी दे दूं दोस्तों, ये विटामिन है सो हमारे वाटर के थ्रू बॉडी से निकल भी जाते हैं। ठीक है, ये पूरा बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाता है। आप देखते होंगे मूत्र में कभी कभी पीलापन आता है, तो ये सॉल्युबल होके कुछ विटामिन होते हैं बी और सी, इस उसके थ्रू निकल जाते हैं। चलिए और कुछ जानकारी देता हूँ। ये रहे दोस्तों हमारे 4 विटामिन फैट में सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के। इसे दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हैं, के ई डी ए, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा बोल सकते हैं इसको। ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। दोस्तों विटामिनों का रासायनिक नाम है दोस्तों, विटामिनों को रासायनिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसे हम कैसे याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही है यहाँ से दोस्तों। 1 या 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ये आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं उनके विटामिन्स और ट्रिक मैंने एक बनाया है दोस्तों, कैसे याद रखना है विटामिन और उनके रसायन नाम का ट्रिक के मैंने बताया है दोस्तों। ट्रिक है हमारा दोस्तों, रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है दोस्तों, इससे कैसे याद रखेंगे, र से आप पकड़ लीजिएगा पहला लेटर, इससे हमारा बन जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। थ से बन जाएगा हमारा विटामिन बी का। उसी प्रकार एक और टॉफ़ी। ठीक है, रथ एक टॉफ़ी ऐसा मान लेते हैं। आइए देखते हैं, देखिए र से हमारा बन गया रेटिनॉल। क्या बन गया दोस्तों, रेटिनॉल। ठीक है, तो हमारा विटामिन ए का नाम हो गया, केमिकल नाम रेटिनॉल। उसी प्रकार थ से हमारा हो गया दोस्तों थायमीन, विटामिन बी का हमारा नाम हो गया थायमीन। ठीक है, इसी प्रकार ए से हमारा क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। उसी प्रकार क से हो गया, क से हमारा हो गया दोस्तों कैल्सीफिरोल। तो विटामिन डी का नाम हो गया कैल्सीफिरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफिरोल। उसी प्रकार दोस्तों टी से देखेंगे दोस्तों क्या आया है, टोकोफिरोल। टोकोफिरोल हो गया दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम। उसी प्रकार एफ से आएगा दोस्तों फिलोक्विनोन, ये हमारा हो गया विटामिन के का रासायनिक नाम। ये याद रखिएगा दोस्तों, कैसे याद रखना है मैंने बता दिया है। ध्यान में एक रखिएगा, रथ एक टॉफ़ी, इससे हमारा 6 विटामिन है, उनके रासायनिक नाम ईजिली याद रहेगा। ठीक है, ये हर एक एग्जाम में आता ही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों विटामिन और उससे होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं कोई किस विटामिन की कमी से। ठीक है, हमारा पहला है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए से हमें क्या हो जाता है, रतौंधी और मोतियाबिंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है विटामिन बी। विटामिन बी से बेरी रोग हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी से रिकेट्स। विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होता है, दोनों दोस्तों हो जाता है नर और मादा दोनों में। विटामिन के से होता है रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का ना जमने का मतलब दोस्तों बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा, थक्का ना जमना क्या होता है, मैं बता देना चाहता हूँ। थक्का ना जमना का मतलब है जैसे कि हम कट जाते हैं या कहीं चोट लग जाती है, उससे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। अगर वो ब्लड लगातार निकलते रहे तो हम क्या बोल सकते हैं कि विटामिन के की कमी है, मतलब थक्का नहीं जम रहा है। थक्का जमने का मतलब दोस्तों खून का रुक जाना, जहाँ कटा है वो खून का रुक जाना और वह एक घाव का रूप ले लेना और धीरे धीरे वो ठीक हो जाना। एक प्रकार से बोल सकते हैं इसको दोस्तों कि खून को रोकने में हमारा कौन सा विटामिन सहायता करता है, विटामिन के। अगर विटामिन के ना हो तो हमारा ब्लड रुकेगा नहीं, ये लगातार चलती रहेगी और हो सकता है आदमी की मौत हो जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। विटामिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। दोस्तों हम लोगों ने तो पढ़ लिया विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से तो रोग ये हो जाते हैं, लेकिन हमें ये भी तो जानना चाहिए कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आइए अगला देखते हैं विटामिन से कैसे हम उसे निजात पा सकते हैं, किसमें वो पाया जाता है। ठीक है,
देखते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन ए हमें किस किस से मिलता है? विटामिन ए हमें दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां आदि में मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ। विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है दोस्तों गाजर। गाजर में बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं विटामिन बी दोस्तों, विटामिन बी के बारे में। ठीक है, विटामिन बी हमें किन किन चीज़ों से मिल जाती है? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना घुली दाल आदि में। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी हमें खट्टे फलों में मिलती है दोस्तों, खट्टे पदार्थों में। तो देखते हैं खट्टे पदार्थ कौन से हैं? नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, इन सबों से हमें विटामिन सी मिल जाती है। इन सबों से हमें विटामिन सी मिल जाती है। विटामिन डी दोस्तों हमें मिलती है मछलीकृत तेल, दूध, अंडे से। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। आगे है दोस्तों हमारा विटामिन ई। विटामिन ई देखते हैं किन किन चीज़ों से मिलती है। विटामिन ई हमें पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल आदि से मिल जाती है। और विटामिन के दोस्तों हम लोगों को मिलती है टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी ये उत्पन्न होती रहती है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा करके हमारी आंत है उससे भी उत्पन्न होती रहती है विटामिन के। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पढ़ लिए होंगे, और जो मैं क्वेश्चन से आंसर सेट लगाने जा रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन में सेट किया हूँ दोस्तों। अगर आप ये पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ये टॉपिक, तो सारे के सारे क्वेश्चन का आप इजीली जवाब दे देंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किसने किया था? किस वर्ष और किसने किया था? तो आप बताइए इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर है ए सी फंक, कैश्मीर फंक ने। ये कहाँ के थे दोस्तों? पोलैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने 1911 में विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन शब्द और विटामिन की खोज एक ही वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम है सी फंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है का कहने का मतलब एक केमिकल फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या एक ट्रिक लगाया था दोस्तों? रथ 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 एक एक टॉफी। ठीक है दोस्तों, रथ एक टॉफी। ठीक है, ए हो जाता है ए का, ये बी का, ये सी, डी, ई और के। ठीक है, ये फर्स्ट लेटर है दोस्तों, वो रासायनिक नाम यही लेटर से शुरू होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। विटामिन ए से क्या आ जाएगा? र से कोई है दोस्तों इसमें? जी हाँ, रेटिनॉल। जी हाँ दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन रेटिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? इनमें से किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है दोस्तों? आंवला में तो नहीं पाई जाती है। गाजर, जी हाँ दोस्तों, गाजर में पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन हमारा बी हो गया सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, छिली हुई सब्जियां को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जी हाँ दोस्तों, छिली हुई सब्जियां रहती हैं तो उसे धोने से हमारा विटामिन निकल जाता है। कौन सा दोस्तों? जब भी हम धोएंगे तो पानी से धोते हैं, और पानी में सोल्यूबल कौन सा है दोस्तों? विटामिन। पानी में कौन सा विटामिन घुल जाता है? हम जानते हैं पानी में सोल्यूबल कौन सा है, दो विटामिन है, बी और सी। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बी सी में से कौन सा है? ए तो होगा नहीं, के नहीं है, विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी निकल जाएगा धोने से।
छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन सी हमारा हो गया सही जवाब। आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में रक्त का थक्का जमाने में हमारा कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? रक्त का थक्का जमाने में हमारा विटामिन के सहायक होता है। कौन सा? विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और आप जानते ही होंगे रक्त का थक्का जमना क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। रक्त का थक्का जमना मतलब किसी प्रकार से हमारे शरीर में कहीं कट जाता है या कोई कट जाते हैं और उससे ब्लड आना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली जम जाता है। वो किसके कारण जम जाता है दोस्तों? विटामिन के कारण। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो ब्लड निकलता रहेगा, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ये रक्त का थक्का जमना ये भी समझ गए होंगे किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। और रक्त का थक्का जमना सहायक कौन सा करता है? विटामिन के ही करता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अगर आपको ट्रिक याद होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं वो फर्स्ट लेटर से। फिर से बता देता हूँ कौन सा है वो ट्रिक। रक्त एक टॉफ़ी, रक्त एक टॉफ़ी, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी। सी क्या है दोस्तों? ए है। ए लेटर से ही होगा हमारा कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आप बताइए दोस्तों। वही रथ एक टॉफ़ी के ट्रिक से मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके अपना ट्रिक लगाइए। रथ एक टॉफ़ी क्या होगा मैं डायरेक्ट बताता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, फिलोक्विनोन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप भी इसका जवाब सही दिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये दोस्तों मैं जितना भी बता रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये कोई ना कोई एग्ज़ाम, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है दोस्तों? विटामिन ए। विटामिन ए आँखों की किसी भी प्रकार की समस्या को विटामिन ए ही सॉल्व करता है, मतलब उसे दूर करता है। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, सौंदर्य विटामिन मीन्स ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ये हमें सौंदर्य मतलब सुंदर दिखने में सहायक करती है, विटामिन ई। और विटामिन ई हमें किन से मिलता है दोस्तों? विटामिन ई हमें मिलता है टमाटर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आप फिर वही ट्रिक लगाइए, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ एक टॉफ़ी, थ र से हो गया ए, थ से हो गया विटामिन बी का नाम, तो थ से होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, थायमीन। आप भी वो ट्रिक से अब बता पा रहे होंगे बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, चलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इजी तरीके से आप बता सकते हैं। विटामिन ए क्या है का नाम क्या है? विटामिन बी का क्या है? विटामिन सी का क्या है? विटामिन डी का क्या है? देखिए कैसे बताते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। रथ एक टॉफ़ी। ठीक है दोस्तों, रथ एक टॉफ़ी, तो हमारा क्या होगा? ये हो गया ए बी सी डी ई और के लिए। ठीक है, तो हमारा ये क्या है? ई से क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ई में क्या है? टी से हमारा होगा, देखिए टी से ट से होगा, तो ट से क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर टी, टोकोफिरॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों?
हमने बताया था विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन ए से हो जाता है रतौंधी, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से क्या हो जाता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग। याद रखिएगा, बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कौन सा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं पाया जाता। ठीक है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है। तो हमारा कौन सा नहीं पाया जाता, विटामिन सी विटामिन सी नहीं पाया जाता। ये ऑप्शन के अनुसार विटामिन सी नहीं पाया जाता, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है, मतलब सहायता करती है। दोस्तों संक्रमण से हमें लड़ने के लिए कौन सा विटामिन सहायता करती है, विटामिन ए। विटामिन ए इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि विटामिन की कमी हो। देखते होंगे दोस्तों, बचपन में किसी किसी के पैर की हड्डियां देखते होंगे मुड़ जाती है, किसके कारण मुड़ जाती है, और कोई अंग की भी हड्डियां मुड़ जाती हैं, वो किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है, उस विटामिन की कमी से, वो विटामिन है डी। विटामिन डी की कमी से वो मुड़ जाती है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है, सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, मीन्स वाटर सॉल्युबल। विटामिन को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील हमारा दो विटामिन है दोस्तों। जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है, बी और सी। इसमें पूछ रहा है जल में घुलनशील बी और सी किसमें ऑप्शन है दोस्तों, विटामिन सी मिल गया, विटामिन बी मिल गया, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, विटामिन सी एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है दोस्तों, प्रोटीन से होता है, वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। मैंने बताया था दोस्तों, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से है, विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रोगों से लड़ने के लिए ताकत देती है ये। ठीक है, रोगों से लड़ने के लिए ताकत देती है। ठीक है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, ये रोगों से लड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है विटामिन्स। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन डी से तो होती नहीं है, विटामिन के से होती नहीं है, विटामिन ई से नहीं होती है, ये तीनों से नहीं होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया, विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। और सबसे अधिक किस में पाया जाता है दोस्तों, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा गाजर में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। कौन सा विटामिन की कमी हो तो ऐसा होता है दोस्तों, विटामिन ए इससे नहीं होता है, विटामिन बी इससे भी नहीं होता है, विटामिन सी इससे भी नहीं होता है, विटामिन ई, जी हाँ दोस्तों, विटामिन ई की कमी से ऐसा होता है। और विटामिन ई हमें मिलता है किसमें, टमाटर में। ये भी याद रखिएगा, टमाटर में हमें मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है और पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। और मैं जितना भी बता रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, विटामिन ए से कौन सा होता है दोस्तों, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। विटामिन डी से क्या है, विटामिन डी से पूछा है, विटामिन डी से पूछा है, रिकेट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे रक्षात्मक पदार्थ डिफेंसिव सब्सटेंस कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रोटीन को कहा नहीं जाता, कार्बोहाइड्रेट को कहा नहीं जाता, विटामिन को कहा जाता है, वसा भी नहीं है। ठीक है, ये हमें तीनों क्या करती है, हमें ऊर्जा प्राप्त करती है।
वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये हमें वो ऊर्जा देती है और ये हमें किसी भी बीमारी से लड़ने से लड़ने का डिफेंस करने का विटामिन है। ये विटामिन सब सारे हमारे डिफेंस के लिए है, रक्षात्मक पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा दोस्तों हमारे इस टेस्ट का या सेट का लास्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त खून और दांत हिलने लगते हैं? कौन सा विटामिन है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो यही हमारा आज का टेस्ट ख़त्म होता है और हमारा टॉपिक इसका पार्ट 2 में लेके आऊँगा। बी का भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है। ठीक है, विटामिन बी पर स्पेशलिस्ट में एक पार्ट 2 लेके आऊँगा दोस्तों कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में वो भी आपको मिल जाएगी, वो भी ट्रिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल और आपके चैनल, हम सबों का चैनल को थोड़ा हेल्प करें। चलिए इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।